जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष में वर्ष 2022 प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में और महत्व के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। और हर व्रत का, हर दिन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष व्रत को करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत अगर पड़े तो उसे रवि प्रदोष के नाम से जानते हैं। और उस दिन व्रत को रखने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से व्रती को आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो वह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। अगर शनिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। अपने उद्देश्यों को अगर ध्यान में रखते हुए सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत किया जाए तो उसके फलों में भी वृद्धि प्राप्त होती है तथा भगवान शिव जी व्रती के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो प्रदोष व्रत को इस दिन रखना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 12:46 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 21 दिसंबर 2022 दिन बुधवार रात्रि 10:17। तो हमें त्रयोदशी तिथि में जो प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है वह समय 21 दिसंबर 2022 को प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 20 दिसंबर को रात्रि 12:46 पे त्रयोदशी तिथि प्रारंभ है। तो इस कारण से त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 दिसंबर को रात्रि 10:17 पे है। तो इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:39 और सूर्यास्त शाम 5:13। तो जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है और प्रदोष काल का समय वह सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय जो होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। तो प्रदोष का व्रत 21 दिसंबर 2022 दिन बुधवार को किया जाएगा। और इस दिन सूर्यास्त का समय जो कि शाम 5:13 है, तो इससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत के दिन जो राहु काल का समय है वह समय सुबह 11:56 से दोपहर 1:35 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। प्रदोष व्रत के दिन योग जो कि घृति योग रात्रि 9:24 तक, उसके बाद शूल योग होगा। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र सुबह 8:33 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। इस बार बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत है। तो जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है इस दिन के व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत के पूजन विधि के बारे में। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं
उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और इस दिन, जो कि दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन व्रत को रखना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे और प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय होता है। किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें, फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान का पूजन अगर मंदिर में कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, तो इस दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे, उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे। विशेषकर सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है, तो बेलपत्र उस पे राम का नाम लिख करके 3 पत्ते वाला बेलपत्र होना चाहिए, उस पे राम का नाम लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाए, फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। मुख शुद्धि के लिए तांबूल यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद माता पार्वती का पूजन करे, माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, माता को लाल वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करे। स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और पुरुष माता पार्वती को चंदन, रोली अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, फिर जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त, विशेष प्रकार से शाम के समय, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करे। प्रदोष व्रत जो भी करते हो, इस दिन चाहिए कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहे, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों पर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन ना कर पाए, तो इस दिन कम से कम प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करे, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।